जासूस पति पार्ट 2। अभी तक पार्ट 1 में आपने जो भी सुना उसके आगे। अगले दिन दुकान में दयाराम, तुम लोग कामचोर हो गए हो, देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा, जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचाओ। नौकर, मालिक सामान पैक हो रहा है, आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। दयाराम मन में, अरे मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा हूँ, ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जमुना मुझे धोखा दे रही है। जमुना रिक्शे में बैठकर गई। राम मोहन भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो राम मोहन इधर उधर देखने लगा। रिक्शे वाला, शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। जमुना अंदर झोपड़ी में गई और राम मोहन ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। बिरजू गुजरते हुए, अरे इसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती? रोज रोज जमुना दीदी का पीछा करता है, आज मैं इसे ऐसे सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। बिरजू वहाँ से चला गया। रिक्शे वाला और राम मोहन दोनों लड़ने लगे। राम मोहन, अरे तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे पता है। रिक्शे वाला, क्या पता है तुम्हें? और उसे मारने लगा। तभी वहाँ दयाराम आ गया। दयाराम, उससे क्यों मार रहा है? रिक्शे वाला, मारू ना तो आरती उतारूं ऐसे आदमी की। फिर वह हाथ उठाने लगा। दयाराम, खबरदार जो हाथ उठाया तो। रिक्शे वाला, अरे तुम हो कौन भैया? राम मोहन, तुम इसे नहीं जानते? ये जमुना का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी जमुना बाहर आ गई। रिक्शे वाला, मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करा रहे थे भैया? जमुना, आप मेरी जासूसी करा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बच्चलन हूँ? दयाराम, लगने की क्या बात है, तुम रोज रोज यहाँ किससे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? दयाराम झोपड़ी के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। रिक्शे वाला, ये मेरे पिताजी हैं और जमुना मेरी बहन है। जमुना, मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पिता हैं, इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बूढ़ा, ये क्या हो रहा है? जमुना, बाबूजी ये आपके दामाद हैं। बूढ़ा, दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने, आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा मुझे माफ़ करना, मैंने गरीबी के कारण अपने जमुना को अमीर धनपत को गोद दे दिया था। रिक्शे वाला, बाबूजी आप आराम करो, सब बाहर आ गए। जमुना, ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। रिक्शे वाला, बाबूजी को यह बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिला दें, तो मैंने धनपत के पास जाकर जमुना दीदी का पता लगाया। दयाराम, जमुना तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? जमुना, आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेगा कि मेरे असली पिता गरीब हैं, भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। दयाराम, तुम भी ना, चलो घर चलो, माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। राम मोहन, चलो काम पूरा हो गया, पूरे 50 रुपए मिले हैं। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं। कोई मुझे 50 रुपए रोज देना तो मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूँ। हाँ। राम मोहन, भाग्यवान ओ भाग्यवान, कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ। वह जोर जोर से रोने लगी। राम मोहन की पत्नी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। राम मोहन, तुमने मुझे राक्षस कहा? और ये तुम्हारी सौतन, ये कहाँ से आ गई? बिरजू, बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। बिरजू, देखो बहन, मैं ना कह रहा था, ये तुमको पागल बना रहा है। वहाँ सड़क पर ये पिट रहा था, वो आदमी बोल रहा था रोज रोज जमुना का पीछा करता है, बस चलन कहीं का। राम मोहन, तुमको कुछ नहीं पता, चलो चलो निकलो यहाँ से, फिर दोबारा नहीं आना है, चलो। राम मोहन की पत्नी, उसे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमाने लग गए, अपनी आवारागर्दी शुरू कर दी? मैं सोचती रही ये आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप पराई औरतों को पीछा करते हो। वह जोर जोर से रोने लगी। राम मोहन की पत्नी, हे प्रभु, मेरा पति नालायक
निठल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी, पर सौतन, मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक झांक कर देखने लगे। राम मोहन, ये तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ा, तुमने इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। राम मोहन, बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस राम मोहन ने इतनी हिम्मत आई कहाँ से? राम मोहन, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। राम मोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। राम मोहन, भाग्यवान, तुम सुनो तो, मैं जमुना की जासूसी कर रहा था, उसी जासूसी करने के तो पैसे मिलते थे। राम मोहन की पत्नी, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस जमुना की जासूसी करने लगे? चलो निकलो यहाँ से। राम मोहन, अरे मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? राम मोहन की पत्नी, जब तक उस जमुना का भूत सर पर से नहीं उतरता आप इस घर में नहीं रहोगे। राम मोहन, अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूँ। राम मोहन की पत्नी, सुना नहीं है आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊँ यहाँ से? राम मोहन, ये तुम ठीक नहीं कर रही। राम मोहन दरवाजे पर पहुंचा, तभी दयाराम और जमुना आ गए। राम मोहन, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम इसे सच बताओ। दयाराम, बहन, राम मोहन बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरे कहने पर ही जमुना की जासूसी की। जमुना, जो बात मैं इन्हें चाहकर भी नहीं बता पा रही थी वो आपकी वजह से पता चल गई और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।